झाझा शहर के पुराने बाजार स्थित श्री कृष्ण गौशाला के सुचारू रूप से संचालन को लेकर एक अस्थायी कमेटी का गठन किया गया, जिसको लेकर गौशाला अधिनियम 1954 के तहत कार्यकारिणी समिति का गठन चुनाव के माध्यम से सोमवार को प्रखंड सह अंचल कार्यालय झाझा में किया गया। गौशाला में अलग अलग पद के लिए कुल 172 लोगों को चुनाव में मतदान के लिए गौशाला के द्वारा नाम अनुमोदित किया गया था। गौशाला कमेटी के अध्यक्ष एसडीओ अभय कुमार तिवारी चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से कराने को लेकर स्वयं मौजूद रहे। चुनाव की प्रक्रिया में सीओ निशा कुमारी, नप के अध्यक्ष संजय यादव, उपाध्यक्ष विपिन साव भी मौजूद रहे। चुनाव में लोगों ने अलग अलग खाली बड़े 10 पद के लिए सर्वसम्मति से अलग अलग लोगों को चयनित किया, जिसमें श्री कृष्ण गौशाला के सचिव पद पर दयाशंकर बर्नवाल उर्फ सोनू बर्नवाल, उपाध्यक्ष के पद पर सूरज बर्नवाल, सुरेश यादव तथा कोषाध्यक्ष के पद पर सौरभ गोयल को चुना गया। इसके अलावे श्रीवन कुमार, सुभाष कुमार बर्नवाल, संजीव कुमार बंका, अनिल कुमार बर्नवाल, अजय कुमार छापड़िया, सुनील कुमार को कार्यकारिणी कमेटी में चुना गया। चुनाव संपन्न होने के बाद एसडीओ ने गौशाला के बारे में क्या कुछ कहा। जमुई जिला अंतर्गत झाझा प्रखंड में अवस्थित श्री कृष्ण गौशाला की चुनाव की तिथि थी। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इसके लिए गौशाला अधिनियम 1954 के अंतर्गत कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है। यह मूल रूप से 12 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष के रूप में मैं स्वयं अनुमंडल पदाधिकारी, एक सदस्य डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर होंगे तथा जो मतदाता वर्ग है उसके द्वारा 10 लोगों को सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का सदस्य चुना गया। इनके नाम इस प्रकार है: श्री दयाशंकर सोनू बर्नवाल, श्री श्रवण बर्नवाल, सुभाष बर्नवाल, श्री टिल्लू बंका, श्री सूरज बर्नवाल, श्री सुरेश यादव, श्री सौरभ गोयल, श्री अनिल बर्नवाल, श्री अजय छापड़िया और श्री सुनील बर्नवाल। इसमें से सर्वसम्मति से दयाशंकर जी को सचिव के रूप में चुना गया। 2 उपाध्यक्ष चुने गए हैं, श्री सूरज बर्नवाल और श्री सुरेश यादव। इनका चुनाव भी सर्वसम्मतिपूर्ण ढंग से किया गया। कोषाध्यक्ष के रूप में श्री सौरभ गोयल का चुनाव किया गया है। इस प्रकार झाझा गौशाला की कार्यकारिणी समिति और पदेन सदस्य एवं पदाधिकारियों का चयन किया गया। सर, टोटल कितने लोग से थे मतदाता? इसके जो सब्सक्राइबर्स थे उसकी सूची को गौशाला विभाग से जो अनुमोदित कराया गया था उसमें 172 लोगों की संख्या थी। इन लोगों को यहाँ गौशाला की सूची से लेकर सब्सक्राइबर्स को भेजा गया गौशाला विभाग, पशुपालन विभाग, वहाँ से उसका अनुमोदित। झाझा गौशाला की सफलता यहाँ के लोगों के अथक प्रयास और कठोर मेहनत का परिणाम है। झाझा की गौशाला जो पूर्णतः डिफंक्ट हो चुकी थी, इसमें गायें नहीं थी, जर्जर और जेड अवस्था में थी, उसको पुनः खड़ा करना, उसको कई गुना स्तर पर बढ़ा देना। आज झाझा की गौशाला बिहार की प्रमुख गौशालाओं में शामिल है और जिस तरह की व्यवस्था उस गौशाला में की गई है वो अपने आप में दर्शनीय है। यहाँ के लोगों का उत्साह काबिल तारीफ है और उत्तरोत्तर मैं ये देख रहा हूँ कि गौशाला विकसित हो जा रही है। जब गौशाला की पहली बैठक हम लोगों ने की थी तो हमारे पास 20 गायों के रहने की भी जगह नहीं थी। आज 3-3 सेट बन चुके हैं, ओपन स्पेस है, गाय के बछड़े बाकायदा पीपल के पेड़ों के आसपास खेलते कूदते नज़र आते हैं। तो एक अपना एक सुरम्य और रमणीय वातावरण रहता है, जहाँ कहीं न कहीं गौशाला गायों गोवंश की रक्षा के साथ साथ एक आध्यात्मिक अनुभूति भी जनता के द्वारा लिया जा रहा है। और ये गौशाला झाझा की उस गहरी सांस्कृतिक विरासत की जड़ों को दर्शाती है जो अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए भावनात्मक रूप से आमादा है, भावनात्मक रूप से आग्रहपूर्ण ढंग से व्यवहार कर रहे हैं।